नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोक कला की श्रृंखला में गोदना लोक कला को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के अंक में हम गोदना लोक कला को देखेंगे। गोदना लोक कला एक ऐसी लोक कला जिसे मानव शरीर पर बनाया जाता था, और ख़ासकर जो जनजातीय आदिवासी जो समूह होते थे, यहाँ पर महिलाओं के शरीर पर ही अधिकतर गोदना लोक कला को बनाया जाता है। जो आज के वर्तमान में अगर आप टैटू आर्ट को देखते हैं तो उसी से ये साम्यता रखता है। तो देखते हैं गोदना लोक कला का भौगोलिक तथ्य। गोदना लोक कला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो गोंड आदिवासी या अन्य जो भी आदिवासी जनजातीय समूह हैं, वो अपने शरीर पर इस प्रकार के जो है चिन्हों को बनाते हैं, जिसे गोदना लोक कला कहा जाता है। तो ये मुख्यतः जो गोदना नाम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में बनाई जाती है। और भारत के अन्य राज्यों में भी जहाँ जहाँ जनजातीय समूह रहते हैं वहाँ पर भी गोदना बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर इनका नाम भिन्न हो सकता है। गोदना शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो गोदना शब्द का अर्थ होता है लिखना या चित्रित करना। गोंड आदिवासी गोदना को अपने शरीर में गुदवाती हैं, यानी कि जो ये गोंड आदिवासी जनजातीय समूह है, ये अपने शरीर पर गोदना जो है गुदवाती है। मुख्यतः गोदना महिलाओं के शरीर में ही गुदवाया जाता है, और मुख्य रूप से जो गोंड आदिवासी समुदाय है वो महिलाओं के शरीर पर ही जो है गोदना को गुदवाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और कई बार प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि गोदना को किसके शरीर में गुदवाया जाता है, महिलाओं के या पुरुषों के। तो गोंड आदिवासी समाज में महिलाओं के शरीर पर ही गोदना को गुदवाया जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों को अगर हम देखें तो गोदना कला का विवरण हमें महाभारत में भी मिलता है, जहां श्री कृष्ण को गोपियों के हाथों में गोदना बनाने का प्रकरण मिल जाता है। और अगर हम इसके ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो महाभारत के अंदर भी एक ऐसा प्रकरण है जहां पर कृष्ण जो है गोपियों के हाथों में गोदना बनवाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इसका संबंध देखें तो महाभारत काल से भी रहा है। वैष्णव संप्रदाय के लोग भी सदियों से अपने हाथों पर शंख, गदा, कमल और चक्र, और जो शैव संप्रदाय है वो त्रिशूल का गोदन करवाते हैं। तो वैष्णव जो संप्रदाय है भगवान विष्णु को मानने वाला है, और भगवान विष्णु के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, जिनमें शंख है, गदा है, कमल है और जो चक्र है, तो वैष्णव संप्रदाय वाले इन प्रतीकों को अपने शरीर में या हाथों में गुदवाते थे। और जो शैव संप्रदाय है, जो भगवान शिव को मानने वाला है, वो त्रिशूल का गोदन अपने शरीर पर करवाते थे। गोंड आदिवासी जनजाति में महिलाओं का आवश्यक रूप से गोदना गुदवाना पड़ता है, जो कि कष्टकारी भी होता है। अब देखिए, यहाँ पर हर समाज की कुछ न कुछ रीति रिवाज होते हैं। तो जो गोंड आदिवासी जनजातीय समाज था, वहाँ पर महिलाओं को आवश्यक रूप से गोदना अपने शरीर में गुदवाना पड़ता है। और जो गोदना जब गुदवाया जाता है तो बड़ा कष्टकारी होता है ये, क्योंकि इसमें छोटी छोटी जो सुइयाँ होती हैं उनके द्वारा जो है ये गोदना करवाया जाता है। कई लोग इस प्रथा को लैंगिक भेद भी बतलाते हैं, और कई लोग इस प्रथा को ये भी कहते हैं कि ये लैंगिक भेद वाली प्रथा है, क्योंकि इसमें जो गोदना करवाया जाता है सिर्फ महिलाओं के शरीर में ही करवाया जाता है, तो पुरुष के शरीर में इसको नहीं करवाया जाता। इसीलिए यहाँ पर लिंग भेद जो है इसको कहा गया है। गोंड आदिवासियों का मानना है कि गोदना के माध्यम से ही किसी भी परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को देखा जाता है। और आदिवासी समाज में ये भी माना जाता है कि जिस महिला के शरीर पर गोदना नहीं करवाया है तो उस महिला को जो है निम्न दृष्टि से देखा जाता है, और एक सामाजिक प्रतिष्ठा, एक सोशल स्टेटस भी आदिवासी समाज के मध्य में रहा है। गोंड आदिवासी समुदाय में गोदना विशेष रूप से विवाह में गोदना दहेज और धन का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पर देखिए कि हर समाज के अंदर कुछ न कुछ अपनी जो है रीति रिवाज हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो गोंड आदिवासी समुदाय है, यहाँ पर गोदना को विशेष रूप से दहेज और धन का प्रतिनिधित्व भी जो है इसको माना जाता है।
गोदना गुदवाने की प्रक्रिया बहुत ही कष्टकारक होती है, क्योंकि इसमें बारीक नुकीली सुइयों से शरीर में छिद्र करके विशेष प्रकार की स्याही को त्वचा में प्रवेश करवाया जाता है, जो बाद में स्थायी रूप से चित्रित हो जाती है। तो ठीक यहाँ पर देखिए कि जैसे आज हम आधुनिक दौर में टैटूज़ बनाते हैं, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि एक मशीन होती है जिसके आगे एक बारीक सी निडल या सुई लगी होती है, जिसके अंदर से इंक जो है शरीर में प्रविष्ट करती है। तो जब ये सुइयाँ शरीर में चुभाई जाती हैं गोदना बनाते समय या टैटू बनाते समय, तो उस समय काफ़ी असहनीय दर्द भी होता है, लेकिन जो लोग इसको बनाते हैं उस दर्द को सहते भी हैं, और उसके बाद काफ़ी आकर्षक डिज़ाइन भी उभर कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर गोदना गुदवाने में भी ठीक वही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और अगर हम यूँ कहें कि गोदना ही आधुनिक दौर में टैटू आर्ट है, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। गोदना को सबसे पहले लड़की के यौवन प्राप्त करने पर, यौवन पूरा होने के बाद और विवाह से ठीक पहले अंकित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कि गोदना कब कब लड़की के शरीर पर बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब यौवन प्राप्त करने पर, यानी कि जब लड़की रजस्वला हो जाती है, एक तो उस समय यौवन के प्राप्त करने पर जो है गोदन करवाया जाता है, और दूसरा यौवन पूरा होने के बाद, यानी कि टीनेजर के बाद या बालिग होने के बाद भी वहाँ पर जो है गोदन करवाया जाता है। और एक जब विवाह होता है उससे ठीक पहले भी जो है गोदना करवाया जाता है। तो 3 फेज़ में ये जो है किसी लड़की के शरीर पर ये चित्रित करवाया जाता है। भावी जीवन साथी की तलाश शुरू होने से पहले माता पिता की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपनी बेटी के शरीर पर गोदना अंकित करवाएं। और ये देखिए यहाँ पर ये अनिवार्य रूप से माता पिता के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि जब भी वे अपनी कन्या के लिए वर ढूंढें, यानी कि जब उसके लिए वो शादी के लिए वर की तलाश करें, तो उस समय भी वे अपनी बेटी के शरीर पर गोदना अंकित करवाएं। तो ये भी वहाँ पर एक नियम बन चुका है। विवाह के बाद एक हाथ में मायके का व दूसरे हाथ में ससुराल पक्ष का गोदना गुदवाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो विवाह का जो गोदन होता है, यानी कि विवाह के समय में कन्या के हाथ में जब गोदना करवाया जाता है, तो एक हाथ को मायके का पक्ष माना जाता है और दूसरे हाथ को ससुराल का पक्ष माना जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो दोनों हाथ हैं वो एक हाथ मायके का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा हाथ ससुराल का प्रतिनिधित्व करता है। सावन मास में गोदना गुदवाने को शुभ माना जाता है। अब देखिए जो किसी भी रिचुअल को करने का या किसी भी रीति रिवाज को करवाने का एक खास समय होता है, एक खास जो है मुहूर्त होता है। तो सावन मास में, यानी कि जो सावन मास चलता है उस समय गोदना जो गुदवाने को शुभ माना जाता है। तो उस समय आपको, अगर आप इन जनजातीय क्षेत्रों में जाएं, तो जो गोदना गुदवाने वाले लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको दिखेंगे, जो फेरी लगा करके घूम घूम करके गाँव में जो है लोगों के शरीर पर गोदना गुदवाते हैं। गोदने में बनाए जाने वाले चिन्ह पैटर्न भी अलग अलग होते हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे से, एक जातीय समूह को दूसरे जातीय समूह से, एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से अलग करती है। अब यहाँ पर देखिए कि गोदना जब भी बनवाया जाता है तो उसके अलग अलग चिन्ह होते हैं, पैटर्न होते हैं, और जितनी ज़्यादा जनजातीय समूह होते हैं उनके अपने अपने पैटर्न होते हैं, अपने अपने चिन्ह होते हैं। इसी के माध्यम से एक जाति दूसरे जाति से अलग दिखाई देती है, एक संस्कृति दूसरे संस्कृति से अलग दिखाई देती है, और यहाँ तक कि एक व्यक्ति के शरीर में जो गोदन किया जाता है दूसरे व्यक्ति के शरीर में वो गोदन बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो गोदना के भी पैटर्न अलग अलग पाए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग अंगों पर किस प्रकार के गोदन करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला चित्र है उसमें जो हमारा मेरुदंड है, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर भी गोदना करवाया गया है, उसके ऊपर भी चित्रों को अंकित करवाया गया। और यहाँ पर आप देखिए कि जो लोक कला के या स्थानीय कला में जो भी प्रतीक चिन्ह हैं उनको यहाँ पर बनाया जाता है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि कंधे और गले पर यहाँ पर इस प्रकार से गोदन करवाया जाता है कि वह एक आभूषण के रूप में भी दिखाई दे। तीसरे चित्र पे आप देख सकते हैं कि चेहरे के ऊपर भी गोदना करवाया जाता है, जिसमें कि गाल हैं, माथा है, आँखों के नीचे का भाग है और निचले ओंठ के
जो भाग हैं वहाँ पर भी गोदना करवाया गया है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जनजातीय समूह के अंदर गोदना काफ़ी लोकप्रिय है और कहीं न कहीं ये आधुनिक दौर का जो टैटू है उसकी ही साम्यता रखता है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने राज्य दांडी शिल्प विभाग की सहायता से एक स्वयं सहायता समूह नारी शक्ति का गठन किया, जिसने गोदना को संरक्षित करने के साड़ी, तौलिए और चादरों पर गोदना कला को चित्रित करना आरंभ किया, जिससे गोदना कला को आर्थिकी से जोड़ा गया। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे हमने अभी पहले भी कहा कि कई विद्वान इसको लैंगिक भेद की प्रथा भी कहते हैं और कई लोग ये भी मानते हैं क्योंकि ये कष्टकारी जो है प्रथा है तो इसको बंद होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने इसकी एक पहल छेड़ी है और उन्होंने राज्य दांडी शिल्प विभाग की सहायता से एक अपना सेल्फ हेल्प जो ग्रुप का गठन किया, जिसका नाम है नारी शक्ति। और इन्होंने जो गोदना कला है उसको मानव शरीर से हटा करके साड़ी, तौलिए और चादरों पर गोदना चित्र प्रारंभ किए, ताकि जो उनकी परंपरा है वो भी जिंदा रह सके और जो मनुष्य के शरीर में, यानी कि जो वहाँ पर महिलाओं के शरीर में गोदना करवाया जा रहा था और काफ़ी कष्टकारी भी था, तो ये भी विचार आया कि क्यों मानव शरीर को इस तरीके से जो है गोदना करके गंदा किया जाए, भद्दा किया जाए। तो अलग अलग सौंदर्य बोध हैं अपने जनजातियों के बीच में और कई सारी जो कुप्रथाएं हैं ये बंद भी हुई हैं, लेकिन इन प्रथाओं को एक इन प्रथाओं को एकदम से बंद नहीं किया जा सकता। तो जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं थी उन्होंने एक नारी शक्ति जो स्वयं सहायता समूह बनाया, जिसने साड़ी, तौलिया और चादरों पर गोदना कला को चिन्हित किया और जिससे कि गोदना कला भी जीवित है और इस गोदना कला को आर्थिकी से भी जोड़ा, क्योंकि वहाँ पर जब इन पैटर्न्स को कपड़ों पर बनाया जाने लगा तो लोगों को काफ़ी आकर्षक भी लगा और लोग ये खरीदारी भी करने लगे। तो अब तक जो एक रिचुअल के नाम पे या रीति रिवाज के नाम पर गोदना कला की जा रही थी, अब उस कला को आर्थिकी से भी जोड़ा गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है कपड़े पर गोदना कला को किया गया है और बाद में ये आर्थिकी से भी जुड़ चुका है और अब इसकी डिमांड भी जैसे मधुबनी आर्ट या फड़ या कांथा जो लोक कला हैं उसी की भांति जो है गोदना जो कला है उससे चित्रित कपड़ों की डिमांड भी मार्केट में काफ़ी बढ़ चुकी है। अब आप यहाँ पर देखिए कि गोदना को जब कपड़ों पर चित्रित किया गया तो किस प्रकार के सुंदर जो है एक टेक्सटाइल डिज़ाइन का हमें नमूना प्राप्त हुआ है और इस प्रकार के जितने भी गोदना टेक्सटाइल है ये काफ़ी प्रसिद्ध हो रही है, काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं और धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं जो है लोग लोक कला की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लोक कला की ओर वापस मुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी लोक चित्रकार हैं वो भी अगर अपनी लोक कलाओं को व्यावसायिक रूप से अपने आर्थिकी से जोड़ें तो कहीं ना कहीं उनको ये लाभ प्राप्त होगा। जो अभी तक सिर्फ एक रीति रिवाज के रूप में उनके समाज में विद्यमान थी, आज वही लोक कला उनके आर्थिकी का जो है आधार भी बन रहा है, कहीं ना कहीं उनकी जीविकोपार्जन में ये सहायता प्रदान कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार टेक्सटाइल के अंदर भी गोदना जो लोक कला है वो अपनी जगह बनाती जा रही है और इस प्रकार के जितने भी जो टेक्सटाइल है गोदना टेक्सटाइल वो भी काफ़ी जो है बाज़ार में बिक रहा है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है महिलाओं के शरीर में गोदना किया जाता था और आप देख सकते हैं इस चित्र में कि गले से लेकर के बाहें, पैर, कमर, घुटने, पैरों तक और यहाँ तक कि छाती में भी जो है गोदना किया जाता था। तो आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस आदिवासी समाज की महिलाओं ने कितना कष्ट झेला होगा इस प्रथा को निभाने के लिए। और कहीं ना कहीं अब जो जागरूकता वहाँ की महिलाओं में आई है, उन्होंने इस कला को टेक्सटाइल के रूप में स्वीकार किया है, टेक्सटाइल के रूप में इसको अपनाया है और कहीं ना कहीं वो अपनी आर्थिकी को भी सही दिशा में ले जा रही हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि गोदना भारत के अन्य राज्यों की जनजातियों में भी अन्य नामों से प्रचलित है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में सहरिया, तमिलनाडु में केल, कुंबन, पनियन, टोडा, झारखंड में असुर, बिरहोर, कोरवा, मल पहाड़िया और उड़ीसा में बोडो, जोआंग, मैनकरडिया, शौरा, पश्चिम बंगाल में लोढ़ा और बिरहोर, त्रिपुरा में रिहांग, उत्तराखंड में बोक्सा व राजी जनजातियों में भी टैटू बनाने का प्रचलन है। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि इन राज्यों में जो गोदना कला है इसका कोई अन्य नाम हो सकता है।
ये जितनी भी स्थानीय कलाएँ होती हैं, कहीं न कहीं जब हम स्थानीय रूप में देखते हैं तो इनका नाम में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि भाषा जब अलग होती है तो कलाओं के नाम भी हमें अलग प्राप्त होते हैं। तो जितने भी यहाँ पर मैंने जनजातियों के नाम लिए हैं, जितने राज्यों के नाम लिए हैं, इन राज्यों में इन जनजातियों के मध्य भी आज भी जो है गोदना लोक कला है, लेकिन नामों में अंतर हो सकता है। तो आप इन लोक कलाओं के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित कीजिएगा कि किन राज्यों में गोदना की कला जैसी साम्यता रखने वाली लोक कला विद्यमान है। तो आज के अंक में हमने देखा गोदना लोक कला को और देखा कि किन अवसरों पर और क्यों ये लोक कला बनाई जाती है, और आज आधुनिक दौर में लोक कला कहाँ हमारी आर्थिकी का साधन बनने के राह पर अग्रसर हो रही है। तो हमने इस पक्ष को भी इस अंक में देखा। और हमारे आज के अंक का प्रश्न है, किस धार्मिक ग्रंथ में गोदना लोक कला का वर्णन मिलता है? और आपके लिए विकल्प हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण, रामायण, भगवत गीता, महाभारत। आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, पथकार चित्रण किस राज्य से संबंधित है? और विकल्प थे उत्तराखंड, केरल, असम और झारखंड। तो पथकार चित्रण जिस राज्य से संबंधित है वो राज्य है झारखंड। तो विकल्प डी सही हो जाता है। और इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब दिया है अमित सिंगवाल जी ने, मंसूर अंसारी जी ने, धर्मेंद्र कुमार जी ने और नव्या जी ने। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ये था हमारा तोलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने गोदना लोक कला को देखा कि किस प्रकार गोदना लोक कला का इतिहास रहा है और आधुनिक दौर में भी गोदना लोक कला अपने नए रूप में हमारे सामने आ रही है। तो आज के अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अंक में किसी नए विषय के साथ में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।